गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां पर हम साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और साइकोलॉजी के अंदर आज हम एक बढ़िया से टॉपिक पर्सनालिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पर्सनालिटी के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी पर्सनालिटी के हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में भी दिया हुआ है। कई बुक्स के अंदर 10-10 तरीके के पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग एक या दो टाइप का पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जितना आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहिए बुक्स के अंदर, हर बुक के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। दोस्तों, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी की स्पेलिंग होती है PERSONALITY। पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी पर्सोना वर्ड से मिलके बनी होती है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। मास्क, लाइक when you are going to see the Ramayana and Mahabharata in the program, one man is coming with the mask of हनुमान जी। हनुमान जी का मास्क लगा के आता है, वो हनुमान दिखाई देता है। वही पर्सन यदि भगवान श्री राम का मुकुट पहन के आ जाए तो वो प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं। अब यदि वही पर्सन रावण के 10 शीश लगा के आ जाए तो वो रावण की पर्सनालिटी शो करता है। तो अल्टीमेट जब हम पर्सनालिटी को देखते हैं तो मास्क मींस जैसा मास्क वो लगा के रखते हैं वैसा वो मास्क दिखाई देता है। अभी मास्क का मतलब मैं एक सिंपल ह्यूमन बीइंग हूं, कल से मैं दाढ़ी शेप बढ़ा के साधु संत की तरह जटाएं रख के मस्तक पे तिलक लगा के माला पहन के और भगवान का नाम करने के लिए और तुमसे कम बात करना स्टार्ट कर दूं, मेरी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी? लाइक ए संत। पर्सनालिटी की जब बात आती है तो पर्सोना जो मास्क होता है बेटा, कुछ पर्सनालिटी ऐसी भी होती है जो इरिटेशन पैदा करती है, जिसको ऑब्नोक्सियस पर्सनालिटी बोलते हैं। एक शब्द आप ये भी याद कर लो, OBNOCTIOUS, ऑब्नोक्सियस पर्सनालिटी। ये ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कि इरिटेशन पैदा करती है। आपके पास ऐसी पर्सनालिटी आके बैठ गई, आप इरिटेट होना स्टार्ट हो गए। और कई की पर्सनालिटी ऐसी होती है खींचे चले आओगे। जैसे कई बार बता देते ना टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में, डीओ लगाई और वो लड़का खींचा आ रहा है या लड़की खींची आ रही है। मींस पर्सनालिटी इज द मेन फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। आपकी पर्सनालिटी की जब डेफिनेशन की बात करते बेटा तो गोल्डन जी एल्पोर्ट, देखो इनका नाम क्या है, गोल्डन जी एल्पोर्ट। इन्होंने पर्सनालिटी की डेफिनेशन दी थी कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कहने का मतलब क्या है मेरे लालो? पर्सनालिटी क्या है? हमारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पर्सनालिटी कहलाती है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ये उसकी पर्सनालिटी का ट्रेट है ना, इंटेलिजेंट। वेरी सिंसियर मैन, पर्सनालिटी उसकी सिंसियर मैन की तरह है। ही इज वेरी रिलीजियस मैन, ही इज वेरी सपोर्टिव। ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स, गुण, पर्सनालिटी आपके जीवन में जीने के अंदर बहुत अफेक्ट डालती है। पर्सनालिटी मेंटेन करने के लिए दुनिया बहुत तरीके आजमाते हैं और पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम जीवन भर संघर्ष करते हैं। हम पैसा कमाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। गाड़ी पहले हम अल्टो छोटी वाली खरीदेंगे, फिर बड़ी खरीदते हैं, फिर रेंज रोवर तक की यादों की सपने सोचते। क्यों? पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए, तन को ढकने के लिए तो 50 रुपए के कपड़े बहुत मिल जाते हैं। एक तौलिया नीचे लपेट लो, एक तौलिया ऊपर लपेट लो। But why we have to wear the t-shirts, shirts and attractive clothes?
बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी मेंटेन। कुछ पर्सनालिटी जैसी होती है ना, कैसा भी कलर हो, फेयर हो या ना हो, कुछ भी हो, सुंदर हो या ना हो, दे विल अट्रैक्ट योर अटेंशन। कहीं निकल जाए तो अटेंशन करती। देयर हाइट, फिजिक, बैलेंस्ड, पोस्चर, व्हाट दे विल अट्रैक्ट? दे विल अट्रैक्ट द अटेंशन, पर्सनालिटी। तो बेटा पर्सनालिटी इज द साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। ये चीज समझ में आई आपको? ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। ऑब्नोक्सियस पर्सनालिटी एक शब्द है जिसका मतलब होता है इरिटेशन पर्सनालिटी, इरिटेट कर देती है। जो आज हम जो पर्सनालिटी पढ़ेंगे बड़े शॉर्ट में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल आपको याद होना। अब पर्सनालिटी के अंदर जो वर्ड आए, सबसे पहले आया डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबिलिटी। चेंजेबिलिटी, पर्सनालिटी चेंजेबल हो जाती है कभी से। चेंजेबल कैसे होती है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम लाइक यूर टीचर। मैं यहां वो बोलूंगा जो मुझे पसंद है और जो मेरी क्राइटेरिया के अंदर आता है। मैं मेरे बच्चों को जाके गालियां देते था, इधर आ इधर आ, जो भी मेरे मुंह से निकलती है गाली दे सकता हूं। मैं वाइफ को जाके अलग शब्दों में बोल सकता हूं। वाइफ के लिए मेरी हस्बैंड की पर्सनालिटी है, बच्चों के लिए आई एम फादर, आपके लिए आई एम टीचर, एंड फॉर माई मदर फादर आई एम देयर सन। अलग। अब ये सोचना, यदि मैं मास्टर बन के वाइफ से मिलूं तो वाइफ भी लात मारेगी, और मास्टर बन के मां बाप से मिलूं तो वो भी परेशान होंगे, और मास्टर मिलेंगे बन के बात करूंगा तो बच्चों से भी परेशान। हर जगह अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस पर्सनालिटी इज डायनेमिक, चेंजेबल, चेंजेबिलिटी, इसको एक शब्द दिया डायनेमिक। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मींस ट्रेड्स, ट्रेड्स मींस गुण, गुण मींस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मींस ही इज हॉनेस्ट, he is clever, he is ambitiousness, hate, individuality, he is my loving husband, caring person। ये क्या हुआ? ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रहा है? बढ़िया मजे से पढ़ा रहे ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अटेंशन सीकिंग अप्रोच। कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अटेंशन सीकिंग होते हैं, हर चीज पर अटेंशन गेन कर लेते हैं। वो यदि खाना खाए तो अटेंशन हो जाता है, वो चलते हैं तो अटेंशन बना लेते हैं, कोई देखता है तो अटेंशन बना लेते हैं, वो यदि फटा पाजामा भी पहन के आ जाए तो अटेंशन गेन कर लेते हैं। उनकी पर्सनालिटी का ट्रेट्स होता है, गुण होता है। हमारे यहां फीमेल मेकअप करके बाहर क्यों जाती है? अटेंशन सीकिंग के लिए। वरना जिसको मेकअप करना है वो तो घर में ही बैठा हुआ है, घर में ही मेकअप कर, बाहर वालों को क्यों दिखाना? व्हाट शी वांट अटेंशन सीकिंग। घर का तो देख लेगा, देख रहा है, वैल्यू क्या है उसकी? बाहर वालों अटेंशन, हेलोजेंसी बन के जाओ, पूरा पोत लो, पूरा बंदा। हस्बैंड भी कंफ्यूज हो जाता है, जिसको लाया था वही है क्या मेरे साथ? बच्चे रोने लग जाते हैं, मम्मी मम्मी चिल्लाते, बाप बताता है ये तेरी माँ है, बेटा विश्वास कर ले, बोला नहीं मम्मी लाओ। बेचारा क्या बताए अपनी असलियत। अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग पर्सनालिटी, इसको बोलते हैं बेटा पर्सनालिटी। मेरे हिसाब से पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप उठो और निकल लो, वही आपका फैशन बन जाए, सिंपल। तो पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ह्यूमन। साइकोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जब हम पर्सनालिटी की टाइप्स की बात करते कि भैया पर्सनालिटी के टाइप्स की बात कर ले, अब हम तो पर्सनालिटी के जब टाइप्स की बात आती है तो
अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल कंपोजिशन। टाइप्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल कंपोजिशन पर्सनालिटी 3 तरीके की होती है, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक। बेटा इसको मैं थोड़ा सा एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक लिख दूं तो ये क्या थोड़ा सा याद रह जाएगा, है ना आपको। एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, ठीक है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे जब हम बात करते हैं तो एंडोमॉर्फिक के अंदर जो आती है वो, उसके लिए आप लिख दो चब्बी लेडी, LADY, LADY होती है, LADY होती है, LADY, चब्बी लेडी। नॉट थिंकिंग अबाउट एनीवन, नो थिंकिंग अबाउट एनीवन। जो मीजोमॉर्फिक पर्सनालिटी होती है ये एम्बीवर्ड नेचर होता है, एम्बीवर्ड नेचर होता है, नो ओपन और नो क्लोज। और जो एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी होती है, वेरी थिन पर्सन, पतले दुबले, दुनिया में कोई उन्हें कह दे टेंशन सबसे पहले वो लेते हैं, कभी खुश नहीं रह सकते, इंट्रोवर्ट होते हैं, एजिटेटेड पर्सन। मेरे बच्चों आपको एक चीज बता रहा हूं, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी 3 तरीके की होती है, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक मीन्स एक्टो, आउटर, मीन्स बाहर से कोई यदि चीज उनके कोई कुछ कर दी जाए तो वो लोग अपने दिल पर ले लेते हैं। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जो बोलते नहीं है, बताते नहीं है, अंदर घुटते घुटते हैं। हमारी इस तरह नहीं होते कि यदि हमें कोई मुसीबत आ जाए तो हम पंपलेट छाप देते हैं उसके, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बस हमने अभी एक कंप्लेंट के पंपलेट नहीं छापे बस। तो एक्टोमॉर्फिक, वेरी थिन पर्सन, इंट्रोवर्ट और एजिटेटेड पर्सन होते हैं। ये समझ भाई बेटा। मीजोमॉर्फिक मीन्स, एम्बीवर्ड का मीन्स होता बेटा, कहां पे लिखा, एम्बीवर्ड नेचर मीन्स नो ओपन और नो क्लोज। मीन्स ना तो किसी से फालतू बात करेंगे ना किसी से फालतू सुनेंगे, अपने आप में मस्त रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत ओपन हो जाएंगे, थोड़ा बहुत क्लोज रहेंगे। ऐसे पर्सन को बोलते हैं मीजोमॉर्फिक। एजिटेटेड पर्सन, इंट्रोवर्ट मीन्स वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, वो लोग बड़े दुबले पतले होते हैं, जो लोग अंदर ही अंदर घुटते हैं वो दुबले पतले रहते हैं। मीजोमॉर्फिक लोग क्या होते हैं, नो ओपन नो क्लोज, ना मोटे होते हैं ना पतले रहते हैं। एक आता है एंडोमॉर्फिक, ये लोग अपने ऊपर किसी की लेते ही नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं भाई, बहुत खाना खाते हैं। चब्बी लेडी मीन्स बड़ी हैवी, गोल मटोल लाल गाल वाली लेडीज रहती है ये, जिनके गाल भी रेड होते हैं ऊपर, यहां से वो लगा के नहीं, वैसे ओरिजिनल, उसको बोलते हैं चब्बी लेडी। चब्बी लेडी का मतलब ईटिंग मोर अमाउंट ऑफ फूड। हस्बैंड सुबह ड्यूटी जाना है, बेचारा बड़ी मुश्किल से काम करे, वो मर गए, थक गया है, बहुत काम करना पड़ता है। ये लोग हस्बैंड को दे दी पानी वाली चाय पिला के, और उसको बेचारे को एक पराठा 2 अचार की वो रखे, अब बोला निकल जल्दी जा, कमा के लाना शाम को, निकल। फिर कहती है हाय हाय गई टेंशन, चलो भाई अब पहले तो वो पानी वाली चाय पी लेते, फिर दूध वाली बनाएंगे, फिर नमकीन खाएंगे, फिर बिस्किट खाएंगे। उसको बेचारे को 2 पराठे शाम तक के लिए दिए, वो 2 पराठे का ब्रेकफास्ट कर लेगी। शाम को जैसे आने का टाइम होगा, चाहे उसको ओ कमर टूट गई, बहुत काम किया है मैंने इस घर के अंदर, मर जाऊंगी मैं तो, गलत कर ली मैंने शादी। ऐसी फीमेल्स चब्बी लेडी कहलाती है, जो बहुत ज्यादा खाती है। हमारी साइकोलॉजी ने स्पेशल उन्हें वर्ड लिखा है, चब्बी मीन्स मोटी,
गद्देदार, फैट जिनके अंदर होती है, गाल मोटे, उसको बोलते हैं चब्बी लेडी। तो जो हमारी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल कंपोजिशन 3 तरीके की होती है, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। जैसे बेटा मैं यदि कहीं जाता हूं और मैं यदि पर्सनैलिटी देखता हूं और यदि एक पर्सन का चेहरा थोड़ा सा झुलसा हुआ और दुबला पतला दिखाई देता है तो मैं उस अपने आप थोड़ा समझ आता है ये मन में अपने तनाव लेके चल रहा है, अपने आप में घुटता फिरता रहता है। और जो मदमस्त किस्म के होते हैं ना, जैसे अब हमें जो पढ़ाना है पढ़ाते हैं भाई, जो एग्जाम्पल देना देते हैं, जैसे समझाना है समझाते हैं, ये पर्सनैलिटी आती है बेटा एंडोमॉर्फिक किस्म की। दिल में कुछ नहीं रखते, सब बांटते चलते। हम हमारे घर की बात ही बता देंगे तुम्हें कि आज हमारी वाइफ से ठोकाई हुई है, ये भी बोल देते हैं, होती नहीं है, बता सकते हैं, होती नहीं। ये क्या है बेटा, तीनों तरीके की जो पर्सनालिटी है, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, ये चीज समझ में आ गई बेटा। अब हम अकॉर्डिंग टू रोजनमैन एंड फ्राइडमैन, अकॉर्डिंग टू, हंसो मत भैया सोनाली, अकॉर्डिंग टू रोजनमैन, अकॉर्डिंग टू रोजनमैन और फ्राइडमैन, इन्होंने पर्सनालिटी को, ये वेरी करंट क्लासिफिकेशन है, करंट क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर इन्होंने पर्सनालिटी को टाइप ए और टाइप बी के अंदर डिवाइड किया। बेस्ड ऑन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये करंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी का मतलब है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। टाइप ए के जो लोग होते हैं वो कोरोनरी प्रोन होते हैं, मींस चांसेस ज्यादा होते हैं सीएडी होने के। ये हॉस्टिलिटी, एक्सेसिव टाइम, हर चीज के अंदर एक्सेसिव टाइम लेते, लिथार्जी, वीकनेस, थके हुए रहते, कॉम्पिटिटिवनेस होते हैं इनके अंदर, कंपटीशन की भावना होती है एक दूसरे से, इन लोगों का बीपी ज्यादा होता है, हाइपरटेंशन होता है इनको। ये पर्सनालिटी जो कहलाती है वो टाइप ए पर्सनालिटी कहलाती है। और टाइप बी पर्सनालिटी कैसे होती है, हमारे साहिल भैया जैसे अनहरेड पर्सन, अरे मारने दो ना, आ जाएंगे गुरुजी जब आना है उनको, घर से गुरुजी चले होंगे, उनके आधा घंटे बाद हम चलेंगे। अनहरेड पर्सन, रिलैक्स, जस्ट चिल मैन, नो प्रॉब्लम, हरी बरी एंड करी, हरी बरी और करी, हरी बरी करी। ना तो ये लोग ज्यादा जल्दी में रहते हैं, ना ज्यादा टेंशन में रहते हैं, ना ज्यादा केयर वेयर करते हैं, सुमत भाई ज्यादा। ऐसी पर्सनालिटी टाइप बी पर्सनालिटी कहलाती है। टाइप बी बढ़िया है, अपने हिसाब से चलते हैं, मस्त रहते हैं, क्लास में आके एक कुर्सी ले लेते हैं, कोई आए तो उसके पास में आके बैठ जा, वरना अपनी कुर्सी जिंदाबाद, कोने पे। उस कुर्सी के अलावा दूसरी कुर्सी आज तक उन्होंने छांटी नहीं, उनकी कुर्सी फिक्स है। जब इनकी कंप्लीट हो जाए कोर्स, ये कुर्सी संग में लेके जाएंगे। तो ये अनहरिड पर्सन, रिलैक्स, हरी बरी एंड करी, ये टाइप बी के ट्रेड्स होते हैं बेटा। अब ट्रेड्स के जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि अब जो पर्सनालिटी के जो टाइप्स है बेटा, हंसे मत, पर्सनालिटी के जो टाइप्स है वो ट्रेड्स क्लासिफिकेशन के बेस पर बेटा 2 तरीके के होते, ईगो सिंथेटिक और ईगो डिस्टोनिक। ट्रेड्स क्लासिफिकेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं, ट्रेड्स क्लासिफिकेशन मींस गुणों के बेस पर, तो ट्रेड्स 2 तरीके के होते बेटा। एक तो हो गया
ईगो सिंटोनिक और एक हो गया बेगा ईगो डिस्टोनिक। बहुत अच्छे लेवल की मैं आपको पर्सनालिटी पढ़ा रहा हूं बेटा, आपकी किताब में भी नहीं लिखी होगी ये चीज। ईगो सिंटोनिक, these are conscious, these are conscious in her ego। ऐसे लोग ईगो से जिंदा रहते हैं, ईगो सिंटोनिक, हर चीज को दिल पे ले जाते हैं। ईगो डिस्टोनिक, टॉलरेंस पावर ज्यादा होती है, टॉलरेंस पावर ज्यादा होती है। कोई कहते हैं पागल कहां जा रहा है, बोला यार कोई बात नहीं, कुछ तो बोला ही है। ईगो डिस्टोनिक के अंदर टॉलरेंस पावर इंक्रीज हो जाती है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होते हैं इनकेस हर ईगो, इनकेस हर ईगो, ईगो के मामले में अनकॉन्शियस होते भाई। जैसे हमसे बिना यूं कहते चलो भाई शाम को नेहा के फूफा जी के मामा जी के बच्चे के भतीजे के लड़के की शादी में चलना है, तो हम क्या करेंगे, चलेंगे जी, चाहे बुलाया नहीं। तो ये क्या कंडीशन कहलाती है, मींस अनकॉन्शियस इन हर केस ईगो, वो ईगो से अनकॉन्शियस रहते हैं, मींस हर चीज को अपने ईगो पे लेके नहीं आते, डाउन टू अर्थ रहते, टॉलरेंस पावर ज्यादा होती है। तो ईगो डिस्टोनिक लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, ईगो सिंटोनिक लोग ऐसे होते हैं। हाँ आपने ऐसा क्यों बोला, बताइए। मैंने बोला लड़की तुम सुधर जाओ, सर आपने ऐसा क्यों बोला, अरे मेरा मन था बोल दिया, आ गया मेरे दिल में। बोला नहीं सर कुछ तो होगा आपके मन में। बेचारे मास्टर ने गलती कर दी, बोल गए बिना मन के बोल गया। अब बोले सर कुछ तो मन में होगा आपके, बताओ क्या है आपके मन में। अब मास्टर सोचे क्या बताऊं इसको, मेरे मन में क्या है। वो ईगो पर लेके बैठी है, हम दिल सताए बैठे हैं, पता नहीं कौन दिल सताने वाला है। तो ये ईगो सिंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक, ये दोनों वर्ड समझ में आए। अब पर्सनालिटी के जब नेचर की बात आती है कि पर्सनालिटी का नेचर क्या होता है, तो पर्सनालिटी का नेचर तो बेटा मैंने एक ही बताया है, डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, चेंजेबिलिटी होती है। ये चीज समझ में आई आपको। अब हम इसकी थ्योरीज की बात करते हैं। तो बेटा मैं थ्योरीज के नाम बता रहा हूं इसमें ना, उसके बाद थ्योरीज पे हम छोटी छोटी 5-5 मिनट की अलग वीडियो बनाएंगे, है ना। वो थ्योरीज भी हमारी पर्सनालिटी के अंदर ही आएंगी, पर मैं आपको इसमें थ्योरीज का नाम बता देता हूं कौन कौन से नाम है, फिर उन थ्योरीज की अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो ये चीज समझ में आई आपको। जब हम पर्सनालिटी के थ्योरीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे बेटे, थ्योरीज। तो थ्योरीज के अंदर सबसे पहली जो थ्योरी आती है बेटा, साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। साइको डायनेमिक थ्योरी, जिसको साइको बाद में लिखेंगे, साइको डायनेमिक ही लिख देते हैं अभी, साइको सेक्सुअल वो अलग मैं समझाऊंगा। साइको डायनेमिक थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है बेटा। दूसरी जो दी थी साइको सोशल थ्योरी बाय एरिक एरिक्सन। बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये थ्योरीज को पढ़ लेना, ये थ्योरीज आपके सुनिए अभी साइकोलॉजी के अंदर, पीडियाट्रिक के अंदर आएगी, कम्युनिटी के अंदर पूछी जाएगी, और जब गवर्नमेंट की एग्जाम देने जाओगे तो वहां कंपटीशन में पूछी जाएगी। इनसे पीछा नहीं छूटता। और एक थ्योरी आती है कॉग्निटिव थ्योरी बाय जीन पियाजे, कॉग्निटिव थ्योरी बाय जीन पियाजे। प्याज खा के हुए थे ना, ऐसा नहीं है, मैं वैसे उसका नाम है जीन पियाजे। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बाय जीन पियाजे। पियाजे बेटा आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन सी थ्योरी किसने दी, समझ में आए बेटा।
इस थ्योरीज के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। उससे पहले हम अब जो पर्सनालिटी के अंदर जो एक नेक्स्ट जो चीज बचती है बेटा, वो हम पढ़ते हैं बेटा कि पर्सनालिटी का बारे में। ये आपने समझा कि पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या होता है। अब हम एक वर्ड और याद कर लेते, ये थ्योरीज के बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जस्ट मैं एक आपको थोड़ा सा टॉपिक समझा दूं, उसके बाद हमें इनकी 2-2 मिनट की वीडियो बनाएंगे, तो उससे क्या है, वो थ्योरी भी क्लियर होगी और आपको भी इससे पता पड़ गया कि वो पर्सनालिटी का टॉपिक है। ये थ्योरीज हमारे एसी में वीडियोस के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगी, जिनको आप पढ़ सकते हो। अब आता है बेटा असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। एक वर्ड आता है असेसमेंट ऑफ ऊपर वाले को लिख दो, पर्सनालिटी। जब हम असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं तो टू असेस द पर्सनालिटी ट्रेट्स बाय द इन्वेंटरीज पहला तो हो गया पर्सनालिटी ट्रेट्स असेस्ड बाय इन्वेंटरीज मींस जो आप अपनी डायरी में लिख दोगे 1 to 16 नंबर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप बनाएंगे, जो उसमें आते हैं, ये जो 1 to 16 जो पर्सनालिटी फैक्टर है, इन्वेंटरी का मतलब है प्रेजेंट है कि नहीं है। बेटा जहां भी शब्द आए ना इन्वेंटरी का मींस अवेलेबल है कि नहीं है। हॉस्पिटल इन्वेंटरी, हॉस्पिटल के अंदर ये सामान मौजूद है कि नहीं है, ये इन्वेंटरी होती है। समझ में आई मेरे राजीव? जब हम इस इन्वेंटरीज की बात करते हैं जो कि प्रिपाउंडेड बाय रेमंड बी कैटल, ये साइंटिस्ट है जिसने ये दी है। तुम ये मत सोचना ये अखिलेश जी के रिश्तेदार हैं। जैसे इन्होंने क्या दिया बेटा, टाइप एबीसीडी पर्सनालिटी के लिए, टाइप एबीसीडी जो पर्सनालिटी है उसके लिए इन्होंने क्या किया, आइसनेक पर्सनालिटी क्वेश्चन आयर रिवाइज्ड, EYSENIC, आइसनेक पर्सनालिटी QUESTIONNAIR क्वेश्चन आयर रिवाइज्ड। बेटा क्वेश्चन आयर का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसमें। इसको आप EPQR से क्वेश्चन आयर, EPQS से भी समझ सकते, EPQR, इसको आप EPQR के नाम से भी याद कर सकते। आइसनेक पर्सनालिटी क्वेश्चन आयर रिवाइज्ड, आइसनेक मोर्डसली पर्सनालिटी क्वेश्चन आयर, आइसनेक मोर्डसली MORDESLEY मोर्डसली पर्सनालिटी क्वेश्चन आयर, पर्सनालिटी QUESTIONAIR क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर का मतलब आपके क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन आयर मींस ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर आता है वो क्वेश्चन आयर। इन साइंटिस्टों ने 1 से 16 तक पर्सनालिटी के फैक्टर्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डाले, जिससे कि आप पर्सनालिटी को असेस कर सकते हो। ये पहला असेसमेंट हुआ पर्सनालिटी ट्रेट असेस्ड बाय इन्वेंटरीज। समझ में आई? अब हम जो दूसरी जो बात करते बेटा वो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। दूसरी जो है वो क्या है बेटा, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, PROJECTIV प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट जो दिया था हमारे RORSCHACS रोशार्स इंक ब्लॉट टेस्ट, ये इंटेलिजेंसी के लिए दिया था। रोशार्स इंक ब्लॉट ने टेस्ट दिए थे इंटेलिजेंस के, हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है रोशार्स इंक ब्लॉट टेस्ट। होल्ट्जमान HOLTZMAN होल्ट्जमान इंक ब्लॉट टेस्ट,
TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये टेस्ट थीमेटिक, किसी थीम को देकर कोई डायग्राम आपको देगा, जैसे एक लड़का और एक लड़की दोनों हाथ पकड़ के खड़े हुए और वो लड़की उधर की तरफ इशारा कर रही। अब आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज में? एक दो कहेंगे भाई दोनों अकेले हैं, घूम रहे हैं, मजे मारे। एक कहेगा दोनों भाई बहन है, वो भाई उसको दिखा रहा है। एक कहेगा ये इसकी दोस्त है, ये बता रहा है जिंदगी में कभी घबराना नहीं है, सूरज की तरह चमकना सीखो। एक कहेगा चल हम दोनों साथ है, मुसीबत से लड़ेंगे और इस गोल को अचीव करेंगे। आपकी जैसी सोच। मैंने बोला आई लव यू दोस्त, एक बोलता और यार बंदे भाई आई लव यू। एक कहेगा कोई बात नहीं, भूल गए। हम भी तो हमारे बाप को आई लव यू बोल देते, पापा आई लव यू, मेरे बच्चे बोलते हैं। जैसी सोच, जैसी फीलिंग्स, जैसा वे। मैंने बोला ना, आपको शायद एग्जांपल नहीं दिया होगा, परसेप्शन भी। वन गर्ल इज गोइंग ऑन द रोड एंड वन बॉय इज कमिंग एंड इज टेलिंग यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वन गर्ल इज टेलिंग थैंक यू, अनदर गर्ल इज टेलिंग चप्पल पड़ेगी, कहां से आ गया दुश्मन आदमी, सीधा निकल ले। मिसपर्सीव, परसेप्शन। आप जिस चीज को जैसे कॉग्निशन करोगे वैसे ही आपको पता पड़े। अरे कोई गलत तो बोला नहीं, अब्यूजिव कोई वर्ड नहीं बोला, आप उसे थैंक यू भैया के और भी अच्छा रिवार्ड कर सकते हैं। तो आपका वे ऑफ थॉट ये पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, CHILD चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको CAT बोलते, इसको TAT बोलते। मेरी बात सुन ले भाई, पढ़। नेक्स्ट DAMT, ड्रॉ ए मेन टेस्ट, जिसको बोलते DAMT। ये सारे क्या, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है जिनके थ्रू आप पर्सनालिटी को असेस कर सकते हो। SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सिंपल सा एग्जांपल, हम तुम डैश, कंप्लीट द सेंटेंस। कोई लिखेगा कुछ, कोई लिखेगा कुछ। हम तुम दो परम मित्र हैं, हम तुम एक साथ हैं, हम तुम मिलकर बाधाओं से लड़ेंगे, हम तुम मिलकर जीतेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन आपके एक्सप्लेन करता है आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स को। पर्सनालिटी के ट्रेट्स को कैसे फिक्स कर दिया है, हमारे प्रोडक्ट्स ने भी फिक्स कर दिया है। बॉर्नवीटा पीने से पावर आती है, ये खाने से हेल्दी होते हैं, रिवाइटल खाओ जवान हो जाओ। अरे ऐसे जवान हो जाएगा तो बुड्ढे को दे दो 10-15 गोलियां रिवाइटल की, जवान हो जाए तो। डर के आगे जीत है तो क्या करना, उसके लिए वो पीनी है। डर के आगे जीत नहीं होती, डर के आगे और डर होता है, डर के आगे मौत होती है। बोला डर के आगे जीते, बोला आ जाओ सामने शेर और बोलना डर, पीना माउंटेन ड्यू, देख जीत जाओ। तो डर के आगे होता है भाग जा, जीत नहीं होती भाग जा, निपट लेगा नहीं। ये आपके IQ आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जियो, हमने ये जो अभी तक पढ़ा है, ये पर्सनालिटी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, पर्सनालिटी की ये सारी चीजें पढ़ी। पर्सनालिटी के ट्रेड्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी आता है, जहां से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कर सकते हैं। एग्जाम्पलरी एटीट्यूड भी आप प्रदर्शित कर सकते हो कि आप किसी के हेल्पिंग एंड भी हो सकते हो। और बाकी की हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।